नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और आपके आने वाले एग्जाम से संबंधित, क्योंकि इस वीडियो में जो हम सब जानेंगे वह होगा हमारा शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा से संबंधित, जो कि अक्सर कभी कभी हमारे एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इन दोनों टॉपिक से। तो आज इसके बारे में जानेंगे। और इससे पहले की क्लास में यानी कि पहले के वीडियो में हमने आपको पूरे पर्यावरण से संबंधित जितने भी तथ्य थे, कौन से संशोधन या कौन से संरक्षण कब लाया गया था उसके बारे में, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देख लेंगे। और आइए जानते हैं आज के वीडियो की कुछ खास बातें। सबसे पहले जो हम जानेंगे वह होगा हमारा शास्त्रीय नृत्य, जो कि वर्तमान में 9 प्रकार के होते हैं। वर्तमान का डाटा ये 2022 के अनुसार बता रहे, पहले 8 हुआ करता था, फिर एक नए शास्त्रीय नृत्य को ऐड किया गया है। शास्त्रीय नृत्य आखिर कहते किसको हैं? ये बहुत ही पौराणिक है। हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत जो पौराणिक हिंदू देवी देवताओं होते थे उनके द्वारा या उनके माध्यम से कराए गए जो नृत्य हुआ करता था उसे ही शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। वर्तमान में टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य, जिनमें सबसे पहला और सबसे पुराना जो एक नृत्य होता है शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत वह होता है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंध रखता है, यानी कि दक्षिण भारतीय राज्य से। उसके बाद हमारा होता है कथकली, जो कि केरल से संबंध रखेगा, यह भी दक्षिण भारतीय राज्य से संबंध रखता है। तीसरा है हमारा कथक। कथकली और कथक दोनों अलग अलग होते हैं। जब कथकली की बात आएगा तो केरल, जबकि कथक का बात आएगा तो उत्तर भारत। कभी कभी आपको उत्तर भारत न देकर के ये इसके जगह पर आपको उत्तर प्रदेश भी दिखाई देगा इसके आंसर, तो आप चाहें तो इसका आंसर आप ऑप्शन के हिसाब से मार सकते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है चौथा वह होता है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है। मोहिनीअट्टम, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोहिनीअट्टम से संबंधित जो राज्य है वह है केरल। तो अब तक केरल के जो हैं एक कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम, केरल राज्य से 2 है। उसके बाद हमारा होता है मणिपुरी, मणिपुर का, जो कि याद करने की जरूरत नहीं है, उसके नाम में समानताएं होती है। उसके बाद होता है हमारा सत्रिया। सत्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट और अक्सर यही पूछा जाता है, तो सत्रिया जो है ये असम का है, इसे स्टार मार्क करके आप याद रखेंगे। सत्रिया का संबंध असम राज्य से होता है। उसके बाद हमारा ओडिसी, ये ओडिसी भी याद करने की जरूरत नहीं, ये ओडिशा यानी कि ओडिशा से संबंध रखेगा। और सबसे नया और सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है आपका नए वाला छऊ। छऊ को याद रखेंगे, ये उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का पहले लोक नृत्य हुआ करता था, उसी को अब एक नए शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दे दी गई है। और इसे हम खास करके याद कर सकते हैं, पूर्वी भारत के लोक नृत्य को ही शास्त्रीय नृत्य के रूप में बदला गया, जो छऊ के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे कुल 9 शास्त्रीय नृत्य। पुनः एक बार समझेंगे, हमारे भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला हमारा भरतनाट्यम तमिलनाडु, उसके बाद कथकली का संबंध केरल राज्य से, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से, कथक का संबंध उत्तर भारत से, मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से, मणिपुरी का संबंध मणिपुर से, सत्रिया का संबंध असम से, ओडिसी का संबंध ओडिशा से, और एक नया जो 9वें नंबर का लाया गया है वह है उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर कहें पूर्वी भारत। ये था हमारा टोटल 9 वर्तमान के शास्त्रीय नृत्य। अब जो हम जानेंगे वह है हमारा शास्त्रीय भाषा। वर्तमान समय में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी हो गई है? तो कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या वर्तमान में 6 है। वो 6 कौन कौन सी भाषाएं? इसका सबसे पहला और उसको कब जोड़ा गया, उसकी मान्यता कब दी गई, ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो आपका हो जाएगा कि शास्त्रीय भाषा की संख्या कुल 6। सबसे पहला जो हमारा शास्त्रीय भाषा है वह है हमारा तमिल। तमिल भाषा को सबसे पहले 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद हमारा आता है संस्कृत, जो कि दूसरा शास्त्रीय भाषा के रूप में 2005 में इसे मान्यता दी जाती है। तीसरा जो हमारा शास्त्रीय भाषा है वह है कन्नड़। कन्नड़ जो कि 2008 में इसको शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी जाती है। और साल 2008 में ही एक और भाषा होता है तेलुगु। तेलुगु को 2008 में ही
दिया जाता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। 5वें नंबर का मलयालम जो कि 2013 में दिया जाता है, और वर्तमान में सबसे नया के रूप में जो है वह है ओडिया। ओडिया 2014 में इसको शास्त्रीय भाषा का मान्यता दिया जाता है। तो सबसे पहला तमिल और सबसे नया जो हो जाएगा वह होगा हमारा कौन सा, ओडिया 2014। पुनः एक बार रिपीट करेंगे। हमारे पास टोटल 6 शास्त्रीय भाषा हैं। कौन कौन सी? तमिल 2004 में इस भाषा का संज्ञा दिया गया, सबसे पहला रहेगा। संस्कृत 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में, जो कि सबसे नया शास्त्रीय भाषा है। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास जहां पर आपको हमने शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये कामगार होंगे, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ। आप अपना टॉपिक्स बता सकते हैं हमें कमेंट में, हम उस पर भी विचार करेंगे और उस पर वीडियो आपको देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभी के लिए जय हिंद।